हरे कृष्ण, वेलकम टू योर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो आज जो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ में क्या रिलेशन है। म्युनिसिपल लॉ माने जो हमारा स्टेट लॉ है, इन दो लॉज के बीच में क्या रिलेशन है। अब मैं थ्योरीज पढ़ाऊँ, ये सारी चीजें पढ़ाऊँ, मैं आपको पहले शॉर्ट में 2 मिनट में पूरा कंसेप्ट समझा देती हूँ, फिर आप नोट्स पढ़ना, आपको सब चीज समझ आ जाएंगे और मैं फिर आपको पूरा मतलब ऑर्डर में पढ़ा दूंगी। तो देखो, अब ना यहाँ पे जो थ्योरीज है, वो जो थ्योरीज है उधर खेल सुप्रीमेसी का है। सुप्रीमेसी का खेल है। एक थ्योरी ये कहती है कि इंटरनेशनल लॉ सुप्रीम है और एक थ्योरी ये कहती है म्युनिसिपल लॉ सुप्रीम है। तो जो थ्योरी कहती है इंटरनेशनल लॉ सुप्रीम है, किसका खेल है? सुप्रीमेसी का। तो जो थ्योरी कहती है कि इंटरनेशनल लॉ सुप्रीम है, वो ये चीज कहती है कि जो हमारे इंटरनेशनल लॉ, जो भी हमारे इंटरनेशनल लॉ बनता है, उसे अलग से म्युनिसिपल लॉ में डालने की जरूरत नहीं है। वो बाय डिफॉल्ट म्युनिसिपल लॉ का पार्ट बन जाता है। तो उसका ये मानना है कि इंटरनेशनल लॉ म्युनिसिपल लॉ एक ही चीज है। ठीक है, वो क्या होगा, अपने आप, है ना, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई लॉ बनता है तो वो अपने आप म्युनिसिपल लॉ का पार्ट हो जाएगा। अभी ये मत देखना कि इस चीज का कितना रेलेवेंस है या नहीं, बस आप थ्योरीज को समझो, है ना। आज के टाइम में क्या रेलेवेंट है क्या नहीं, बात की बात है, बस इतना समझो। तो किसकी कहानी है यहाँ पे? मेन गेम किसका है? सुप्रीमेसी का गेम है ना। तो एक कहते हैं इंटरनेशनल लॉ सुप्रीम है, एक कहता है म्युनिसिपल लॉ सुप्रीम है। तो जो कहता है इंटरनेशनल लॉ सुप्रीम है, उसका ये मानना है कि कोई चेंज आपको करने की जरूरत ही नहीं है ना। म्युनिसिपल लॉ में आप कोई चेंज मत करिए। जो इंटरनेशनल लॉ में जो लॉ बना है वो ऑटोमेटिकली हमारे म्युनिसिपल लॉ का पार्ट बन जाएगा। फिर दूसरी थ्योरी ये कहती है, जो म्युनिसिपल लॉ को सुप्रीम मानती है, वो ये कहती है कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी लॉ बनता है, जो म्युनिसिपल लॉ को सुप्रीम मानती है थ्योरी, वो कहती है कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी लॉ बनता है तो डायरेक्टली हमारे म्युनिसिपल लॉ का पार्ट नहीं बनेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? अलग से हमें स्पेसिफिकली उसको इंटरनेशनल लॉ का पार्ट बनाना पड़ेगा। मतलब हमें स्टेट की तरफ से कोई एक्शन होने चाहिए, मतलब वो कोई लॉ पास करे, है ना, या फिर क्या कहते हैं कि अडॉप्ट करे, मतलब कुछ होना चाहिए तो इंटरनेशनल लॉ म्युनिसिपल लॉ का पार्ट बनेगा। डायरेक्टली जो है हमारा इंटरनेशनल लॉ म्युनिसिपल लॉ का पार्ट नहीं बन सकता। तो यही हमारी मेजर थ्योरी थी और आपको समझ आ गया लड़ाई किसकी थी? सुप्रीमेसी की थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा है मोनिस्टिक थ्योरी। देखो नाम से ही पता चल रहा है, मोनिस्टिक थ्योरी। तो इसमें केल्सन, राइट, डुगविट, ये बात ध्यान रखना, ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आएगा उसमें आपको ये पता होना जरूरी है। देखो मुझे भी कोई शौक नहीं है अलग से इन लोग का नाम लिखने के लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने पूरा पेपर एनालाइज किया तभी मैं इनके नाम लिखती हूँ। ठीक, तो इनका क्या मानना है कि जो इंटरनेशनल लॉ है और म्युनिसिपल लॉ, इनके बीच में एक यूनिटी है ना। और ये मानते हैं, और ये भी कह लो कि ये लोग मानते हैं कि इंटरनेशनल लॉ सुप्रीम है। और ये इनका ये कहना है कि एक ही लीगल सिस्टम है ना। क्या मानते हैं ये लोग? ये लोग ये मानते हैं कि एक ही लीगल सिस्टम है और और ये जो हमारे दोनों हैं, मतलब इंटरनेशनल और म्युनिसिपल लॉ, इसके इंटीग्रल पार्ट है, मतलब एक ही लीगल सिस्टम के पार्ट है। ये नहीं मानते कि इंटरनेशनल लॉ अलग लीगल सिस्टम है और म्युनिसिपल लॉ अलग लीगल सिस्टम है। उनके अकॉर्डिंग ये एक ही लीगल सिस्टम है और जिसके ये दोनों इंटीग्रल पार्ट है। तो इनका ये मानना है कि जो भी हमारा म्युनिसिपल या इंटरनेशनल लॉ है, इनका एक कॉमन लीगल बेसिस है। कॉमन लीगल बेसिस क्या है? ये मानते हैं कि ये लॉ ऑफ नेचर से आया है, तो ये स्टेट और इंडिविजुअल को इक्वली बाइंड करता है। तो जो लॉ है वो क्या है? यूनिफाइड है, एक ही बॉडी है। तो इनका ये मानना है कि चाहे म्युनिसिपल लॉ हो चाहे इंटरनेशनल लॉ हो, तो देखा जाए तो वो इंडिविजुअल के कंडक्ट को ही रेगुलेट करते हैं। करेक्ट, इंडिविजुअल्स के लिए ही बने हैं। जो म्युनिसिपल लॉ है वो डायरेक्ट करता है और जो हमारा इंटरनेशनल लॉ है वो कैसे करता है? वो इनडायरेक्टली करता है। बट दोनों का पर्पस देखा जाए तो क्या है? सेम ही है। तो इन लोगों के बीच में कोई कंफ्लिक्ट नहीं है ना। वो इनका पर्पस एक ही है। अगर पर्पस अलग अलग होता तो ना कंफ्लिक्ट होता, इनका पर्पस एक ही है तो कोई कंफ्लिक्ट नहीं है। और देखा जाए दोनों ही सिस्टम में जो लॉ का सब्सटेंस है वो क्या है? सेम है। यानी कि जो कमांड जो कि सब्जेक्ट्स पे बाइंडिंग है। अब उनको मानना है नहीं मानना वो बात की बात है। तो इसका मतलब क्या है? और ये लोग ये भी कहते हैं, देखो कुछ बुक्स में, मैंने और भी बुक्स पढ़ी है तो एक दो बुक्स में लिखा है कि जो मोनिस्टिक थ्योरी वाले हैं वो इंटरनेशनल लॉ को सुप्रीम मानते हैं। करेक्ट, लेकिन एक दो जगह ये भी लिखा है कि इन लोग के हिसाब से सुपीरियोरिटी और प्राइमेसी का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है। तो अलग अलग जूस ने अलग अलग चीज कही है, बट कहने का मतलब इनका क्या है? इनका मतलब है एक ही है ना, ये यूनाइटेड है।
फिर अगला है हमारा डेलीगेशन थ्योरी। डेलीगेशन थ्योरी ये हमारा मोनिस्टिक थ्योरी ही जैसे मोनिस्टिक थ्योरी का ही पार्ट है, उसी को फॉलो करता है। तो ये क्या कहता है कि जो हमारा इंटरनेशनल लॉ है और हम अपने म्युनिसिपल लॉ को देखें, तो म्युनिसिपल लॉ यानी कि जो स्टेट है, स्टेट को राइट डेलीगेट किया जाता है। क्या किया जाता है? राइट डेलीगेट किया जाता है। आपने वो पढ़ा है ना, डेलीगेटेड लॉज, अगर आपने पढ़ा इनकेस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, रिवाइज भी करा रही हूँ मैं आपका। तो यहाँ पे क्या है कि राइट डेलीगेट किया जाता है स्टेट को, हर एक स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन को राइट डेलीगेट किया जाता है। किसके थ्रू राइट डेलीगेट किया जा रहा है? इंटरनेशनल लॉ का एक रूल है, बाय द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ या फिर ट्रीटीज, जो कि स्टेट के ऊपर ये डालती है कि कब कौन सा लॉ लगाना है, किस तरीके से लगाना है, हाउ एंड व्हेन, है ना। कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है, कन्वेंशन है, तो कब वो फोर्स में आएगा, किस मैनर में आएगा, कैसे इंप्लीमेंट होगा, कैसे स्टेट लॉ में आएगा। तो बेसिकली ये जो राइट है वो राइट कहाँ से आया है? हमें इंटरनेशनल लॉ से राइट आया है, स्टेट लॉ के पास, है ना। इंटरनेशनल लॉ ने अपना राइट क्या किया? डेलीगेट किया है स्टेट लॉ को, कि वो डिटरमाइन कर सकता है कि कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी कन्वेंशन कब आएगा फोर्स में, कैसे आएगा, है ना। तो वो उसके हाथ में है। फिर दूसरा है हमारा ड्यूलिस्टिक थ्योरी। तो इसके हमारे प्रोपोनेंट्स ट्राइपल, ओपनहाइम, एंजिलोटी, इसे याद रख लेना, मैं अगेन बार बार बोल रही हूँ। तो इनका क्या मानना है? ये लोग मानते हैं कि जो हमारा म्युनिसिपल लॉ है वो सुप्रीम है। इनका मानना है कि जो इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ के बीच का जो डिफरेंस है वो फंडामेंटल डिफरेंस है, छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है। इनका मानना है कि डिफरेंस बड़ा है। ये दोनों सिस्टम क्या है? अलग है, सेपरेट है और सेल्फ कंटेन्ड है, मतलब दोनों ही खुद में सफिशिएंट है और दोनों ही अलग अलग है। फिर यहाँ पे ये बोलते हैं कि अगर तब तक अलग है, ध्यान रखना, अलग अलग है, लेकिन अगर मान लो म्युनिसिपल लॉ ने उसे क्या कहते हैं कि किसी कोई भी प्रोसीजर के थ्रू एक्सप्रेसली बोल के या फिर मतलब देख के लग रहा है, टेसिटली मतलब देख के लग रहा है, इम्प्लाइडली उस चीज को फॉलो कर रहा है, तो हम मानेंगे कि वो सेम है, वरना दोनों अलग है। तो इंटरनेशनल लॉ को कभी भी लॉ ऑफ लैंड नहीं कहा जाएगा, म्युनिसिपल लॉ का ऑटोमेटिकली वो पार्ट नहीं बनता जब तक उसे म्युनिसिपल लॉ अडॉप्ट नहीं करती किसी स्टैट्यूटरी इनेक्टमेंट के थ्रू। तो इनका ये मानना है कि ये जो हमारा इंटरनेशनल लॉ है और म्युनिसिपल लॉ है, बहुत सारे टर्म्स में लोग डिफरेंट है, मतलब डिफरेंस आप बहुत सारी चीजों में कंपेयर करोगे ना तो बहुत डिफरेंस है। जैसे ओरिजिन, कि इसका ओरिजिन क्या इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ का अलग है, इनके सब्जेक्ट्स अलग है, इसका नेचर अलग है, तो बहुत सारे डिफरेंसेस है। तो इससे रिलेटेड हमारे पास ड्यूलिस्टिक जो हमारी थ्योरी है उससे रिलेटेड हमारे पास थ्योरीज है, ट्रांसफॉर्मेशन या फिर स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी। तो ये क्या बोलते हैं, ये दोनों ही जो हमारे ड्यूलिस्ट कंसेप्ट पे बने हुए हैं। तो इनका ये मानना है कि कोई भी इंटरनेशनल लॉ जो है, इंटरनेशनल लॉ, वो ऑटोमेटिकली हमारे म्युनिसिपल कोर्ट नहीं लगा सकता है, मतलब म्युनिसिपल लॉ नहीं बन जाएगा जब तक या तो हम उसे ट्रांसफॉर्म नहीं करते या फिर हम उसे स्पेसिफिकली अडॉप्ट नहीं करते। ठीक है। फिर अब तीसरा जो है वो हमारा थ्योरी है हार्मोनाइजेशन थ्योरी। तो ये बोला जाता है कि जो हमारे ड्यूलिस्टिक और मोनिस्टिक है, देखा जाए तो ये अप्रोप्रिएट नहीं है, मतलब दोनों एक्सट्रीम है ना, एक कुछ कह रहे एक कुछ कह रहा है, और जो इतने सारे हमारे कन्फ्लिक्ट आते हैं, इतनी सारी कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस आती है, उसको डील करने के लिए इससे काम नहीं चलेगा। मोनिस्टिक थ्योरी, ड्यूलिस्टिक थ्योरी, इससे काम नहीं चलेगा। तो इस वजह से हमारे पास क्या है? हार्मोनाइजेशन थ्योरी है। इस वजह से नई थ्योरी है, हम क्या बोलते हैं उसे? हार्मोनाइजेशन थ्योरी बोलती है, जो कि ये बोलता है कि ना तो म्युनिसिपल लॉ और ना ही इंटरनेशनल लॉ, दोनों में से कोई भी सुप्रीम नहीं है, और दोनों को ही अगर हम लोग देखा जाए तो इसलिए बनाया गया कि ह्यूमन बीइंग के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि इंटरनेशनल लॉ सुप्रीम है, जैसे मैंने आपको बताया ना सुप्रीमेसी की कहानी थी। तो ये थ्योरी ये कहती है ना तो इंटरनेशनल लॉ सुप्रीम है और ना म्युनिसिपल लॉ सुप्रीम है। अगर देखा जाए तो दोनों का पर्पस क्या है? दोनों का पर्पस क्या है? कि ह्यूमन बींग्स के प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो फिर ये बोला गया कि अगर ये थ्योरी ये कहती है कि अगर हमारे इंटरनेशनल लॉ या म्युनिसिपल लॉ में किसी भी तरीके का कॉन्ट्रोडिक्शन आता है तो हमें क्या करना चाहिए? उस कॉन्ट्रोडिक्शन को हटाने की कोशिश करना चाहिए, एलिमिनेट करना चाहिए। जो भी पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट है उसको क्या करना चाहिए? हमें हटाने की कोशिश करना चाहिए। ये नहीं कि एक लॉ को कह दो कि खराब है, एक लॉ ठीक है, और एक लॉ को एकदम से ही हटा दो। ठीक है। तो ये था हमारा आप लोगों ने अब पढ़ लिया कि आपने 3 थ्योरी पढ़ी, यहाँ पे 3 से बेसिकली ज्यादा पढ़ी, बट आई होप आप लोग को क्लियर है। तो अब आप लोग को इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ का बीच का रिलेशन समझ आ गया होगा कि इन लोगों के बीच में क्या रिलेशन है। तो मोनिस्टिक थ्योरी क्या मानता है? दोनों एक ही है। ड्यूलिस्टिक थ्योरी मानता है कि नहीं, एक नहीं है,
जो म्युनिसिपल लॉ है वो सुप्रीम है, और जब तक म्युनिसिपल इंटरनेशनल लॉ को अपनाता नहीं है तब तक वो हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। फिर तीसरा हमारे पास हार्मोनाइज़ेशन थ्योरी है, जो कि बोलता है कि दोनों का पर्पस देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है तो उसे हटाने की कोशिश करना है, ये नहीं कि एक लॉ को बेकार कह देना है। सो आई होप इट इज़ क्लियर। किसी भी तरीके का फीडबैक है, आपको नोट्स वगैरह कुछ चाहिए, या फिर आपको लगता है मैं आपकी किसी तरीके से हेल्प कर सकती हूँ, तो आप प्लीज़ बोलिए, क्योंकि 1 ही महीने का टाइम है। और प्लीज़ फीडबैक दीजिए, अच्छा लग रहा है, बेकार लग रहा है, प्लीज़ बताइए, क्योंकि मेरे लिए बस वही इंसेंटिव है, और एंड वी आर रियली वर्किंग हार्ड ऑन इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।